इसके अंदर अब देखें होमोलोगस सीरीज एग्जिस्ट करती है, ये इनका क्लोज रिलेशन है, तमाम अल्केन एक जैसे हैं, इनकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, सबके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सबके अंदर जो है ना कोवलेंट बॉन्डिंग है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी। अब हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कैसे, जैसे देखो आप, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये ह्यूज होते हैं, इनकी मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो होते हैं, ह्यूज होते हैं, बिग स्ट्रक्चर होता है, और इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। जैसे ये देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टार्च को देख लो, स्टार्च, स्टार्च का क्या फॉर्मूला है, C6H10O5 टाइम्स, यहाँ पर जो है ना वो सेवरल थाउजेंड हो सकता है। इसके अलावा आप देखो प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं, ये प्रोटीन्स जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है, और इनऑर्गेनिक सिंपल होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। आइसोमेरिज्म, आइसो मीन सेम, मर्ज मीन यूनिट्स, और इज्म मीन फिनोमिना, यानी ये एक ऐसा कुदरती अमल है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। और मोर कंपाउंड्स टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पर C2H6O, इससे मैं दो तरह के कंपाउंड बना सकता हूँ। एक कंपाउंड तो ये बनेगा CH3CH2OH एथानॉल, दूसरा क्या बनेगा CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर। एथानॉल लिक्विड है, डाइमिथाइल ईथर गैस है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन ये सब अलग है। तो इस तरह से देखो आइसोमरिज्म की वजह से भी अगर आपसे पूछता है ना वाई देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वैसे तो सिंगल वर्ड आंसर है उसका कैटिनेशन, साथ आप मल्टीपल बॉन्डिंग भी बता सकते हो, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, साथ आप आइसोमरिज्म भी बता सकते हो। ये रीजन है। आप क्या सोचते हो कि ये कोई एक कंपाउंड है, नहीं, ये एक से ज्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया आइसोमेरिज्म। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, अभी हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ये सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म वगैरह। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं ना, ये क्योंकि मॉलिक्यूलर इनकी नेचर होती है, ये स्लो होते हैं, लेकिन जो आयनिक रिएक्शन होते हैं वो फास्टर होते हैं। उसकी वजह आपको पता है, आयनिक रिएक्शन जो होते हैं वो सॉल्यूशन स्टेट में होते हैं, वहां पर आयंस के बॉन्ड्स पहले ही टूटे हुए होते हैं, आयंस सेपरेटेड होते हैं। तो जब आयंस सेपरेटेड होंगे तो जस्ट उनके नए बॉन्ड बनने होंगे, पहले वाले बॉन्ड तो टूटे होते हैं। लेकिन जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पहले पुराने बॉन्ड टूटेंगे फिर नए बॉन्ड बनेंगे, तो इसलिए ये इनका रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होता है। स्टूडेंट्स समझ रहे हो इस बात को, अंडरस्टैंड कर रहे हो, इनके स्लो रेट ऑफ रिएक्शन है। सोलबिलिटी की बात करें तो वो आपने शुरू से ही पढ़ा हुआ है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी पोलर डिजोल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व्स नॉन पोलर। तो ये जो कि नॉन पोलर होते हैं तो पानी के अंदर तो इनसोल्यूबल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, CCl4, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह, इनके अंदर ये ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो हम लोग अब मूव करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? वालेकुम अस्सलाम यूसुफ, रियान माजिद, वालेकुम अस्सलाम। अगर ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।